हेलो। हाँ जी। हाउ आर यू? सब मजे में है। हाँ। सर बहुत अच्छे हैं। तो आज हम कल हमने कुछ छोटे से मतलब लास्ट क्लास में हमने थोड़े से क्वेश्चंस देखे थे, छोटे छोटे। आज हम एक बार रिव्यू करेंगे जो जितने हम कॉन्सेप्ट्स देख चुके हैं। छोटे छोटे थोड़े थोड़े एक दो क्वेश्चन और करेंगे और फिर हम फुल फ्लैश क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है। तो आज जो मेन फोकस होने वाला है वो क्वेश्चंस पर होने वाला है, एक बारी कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करके। ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्चुअली ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या सारी चीजें हो चुकी हैं, बस एक बारी मुझे रिव्यू करवानी है। ठीक है। शुरू करते हैं फिर। तो ये फॉर्मेट है जो मैंने आपको नोट करवाया था, यहीं से शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है। दो मेथड से कर सकते हैं प्रिपेयर, मैंने बताया था आपको, एक डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। मैंने थोड़ा सा समझाया जरूर था ये बेस बनाने के लिए। ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमने देखा था शुरुआत कहां से करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स। आई होप विजिबल है, कोई दिक्कत तो बात है नहीं, जूम कर दिया वैसे मैंने। हाँ अब विजिबल है। ठीक है। तो ये शुरुआत कहां से करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ऑर्डिनरी एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स। इसके लिए कैलकुलेशन के लिए वर्किंग नोट बनता है एक। ठीक है। जो कि नीचे लिखवाया था। अब जो नीचे लिखवाया था वो वर्किंग नोट देख लेते हैं एक बार पहले। इस पे हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस करे थे। अगर क्लियर नहीं भी होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, अभी फुल फ्लेश क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें रिपीट होगा वापस ये। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो बैलेंस शीट का जनरली जो डिफरेंस होता है ओपनिंग क्लोजिंग का, वो ले लेते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दिया होता है ना, उसका हम ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट है, ऑब्वियस सी बात है, और नेगेटिव आया तो लॉस है। या फिर अगर हमें पीएनएल में दे रखा है डायरेक्टली तो वही अमाउंट ले लेंगे, बैलेंस शीट से एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। शुरुआत कहाँ से करते हैं हम, पीएनएल के प्रॉफिट से, याद होगा। ठीक है। और उसमें फिर ऐड क्या करेंगे, मान लो बैलेंस शीट से उठाया आइटम तो फिर क्या होगा, जो रिजर्व में ट्रांसफर करा है वो भी एडिड होगा उसमें। लेस होगा तो ऐड कर देंगे। डिविडेंड जो था, जो इस साल पे करा है, लास्ट ईयर का इस साल पे करा है ना, तो वो भी आ जाएगा। इंटरम डिविडेंड जो इसी साल का है। एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स है, कुछ आग वाग लग गई जो डेबिट कर रखा है पीएनएल में, वो भी आ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स वो भी आ जाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रॉर्डनरी इनकम है, कोई इंश्योरेंस क्लेम वगैरह रिसीव होना, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा कोई इनकम टैक्स का रिफंड है, वो जो क्रेडिट कर रखा है पीएनएल में, वो लेस हो जाएगा। ठीक है। तो इस पर हम अराइव कर जाते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स। ठीक है। मैं बिल्कुल फटाफट रिव्यू दे रहा हूँ आपको, हम ये समझ चुके हैं ऑलरेडी चीजें। इनफैक्ट हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं। और हम कुछ आइटम्स को ऐड करते हैं। ठीक है। ये आइटम्स क्या हैं और कुछ को लेस करते हैं। ये ऐड लेस किन को कर रहे हैं हम, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को। ठीक है। अगर वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है या फिर नॉन कैश एक्सपेंस है तो ऐड कर देंगे। ठीक है। और अगर इनकम है तो लेस कर देंगे। ठीक है, आई होप क्लियर है। तो जैसे कि डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है। ठीक है। या लॉस ऑन सेल ऑफ, वो भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट्स। मैं ब्रैकेट में लिख ही देता हूँ यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट्स मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और इसके अलावा लेस क्या करेंगे, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या फिर नॉन करंट एसेट्स भी आ जाएगा यहाँ पर। तो एक मिनट इसको कर ही लेते हैं। अब ये कर क्यों रहे हैं इसको एक बार मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। देखो हमने ना बिल्कुल पहली क्लास में देखा था, क्या देखा था कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो क्या है, जो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज है, वहां से जितना कैश फ्लो आया उसको लेकर है। बट जो ये वाली चीजें हैं,
फिक्स्ड एसेट्स है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है, राइट, या फिर इनसे रिलेटेड इनकम है, वो किसका पार्ट है बताओ? वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आना चाहिए, ऑपरेटिंग में नहीं आना चाहिए। जो लॉस होता है वो प्रॉफिट से लेस होता है ना? हाँ सर, लेस होता है। मतलब जो फिक्स एसेट्स पे लॉस होता है हम डेबिट में डालते हैं पीरियड के, तो उसको हम वापस ऐड कर देंगे ताकि उसका इफेक्ट खत्म कर पाए। ठीक है। इसी तरह से इसके इसकी जो लो जैसे कि हमारे पास वो होता है, इस पे प्रॉफिट होता है, तो उसको लेस कर देंगे क्योंकि वो पीएनएल में क्रेडिट कर रखा होगा। इसके अलावा रेंटल इनकम है, ये भी हमारी इन्वेस्टिंग की इनकम होती है, इसलिए यहाँ कर दिया। डिविडेंड इनकम है, ये भी इन्वेस्टिंग की इनकम होती है। इंटरेस्ट इनकम है, वो भी किसकी इनकम होती है? इन्वेस्टिंग की। और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है जो हमने पे करा है, राइट, उसको ऐड कर देंगे वापस। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंसिंग की एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग में आना चाहिए। ठीक है। कुल मिला के बात क्या है, जो जहां एक्टिविटी है ना वो वहीं आएगी, और एक एक्टिविटी दो जगह नहीं आएगी, सिंपल सी बात है, राइट। क्योंकि दो जगह डाल दी तो टैली नहीं होगा ना, क्योंकि हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का एक समरी तो बना रहे हैं, समरी तो है ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की, एक ऑर्गेनाइज मैनर में, राइट। हाँ सर, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर है आपको? बोलो हाँ। हाँ सर, क्लियर है। आगे बता दो आप। ठीक है। इसी तरह से हमने ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है। इन सबको ऐड लेस करने के बाद यहाँ आ गए हम। उसके बाद हमें वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। वर्किंग कैपिटल अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ठीक है, उनको छोड़कर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को छोड़कर, और इसके अलावा जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है ना करंट लाइबिलिटीज में, उसको भी छोड़कर। ठीक है। और इसके अलावा जो करंट लाइबिलिटीज में बोरोइंग्स होती हैं, लोन्स होते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट्स होते हैं, उनको भी छोड़कर। ठीक है। मतलब जिनसे ऑपरेटिंग कैश फ्लो पर फर्क पड़ता है वो वाली चीजें, जैसे कि स्टॉक है, इन्वेंट्रीज, राइट, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेएबल्स, डेटर्स क्रेडिटर्स, मतलब, ठीक है, इनको एडजस्ट करना है। प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या इनकम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी लाइबिलिटी होती है। तो उनको उनको एडजस्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है। मैंने इसका लॉजिक दिया था। मान लो डेटर्स जो है, मतलब वो 1 लाख से 1,20,000 हो, तो क्यों हुए? इसका मतलब हमने उधार पे बेचा होगा कुछ, तभी तो हुए ना। बट जो हम प्रॉफिट ले रहे हैं वो तो पूरा ले रहे हैं, राइट। बट जो उधार में बेचा है उसमें कैश तो आएगा नहीं, तो जितना हमने उधार में बेचा उतना लेस कर देंगे। तो हम सिंपली क्या करते हैं, जितना बढ़ा उतना लेस कर देते हैं, और करंट करंट एसेट्स जितनी बढ़ी उनको लेस कर देते हैं, और करंट लाइबिलिटी जितनी बढ़ी उसको ऐड कर देते हैं। और इसके अलावा, मतलब कहने का क्या है कि जो डिक्रीज इन करंट एसेट्स या फिर इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, इनको तो ऐड कर देते हैं, और इसके ऑपोजिट होगा इंक्रीज इन करंट एसेट्स या डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। देखो, रटने वाली चीज है नहीं ये, मैं समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं आपको, आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं आई है तो एक बार वापस सुनना वीडियो को, आप पहला लेक्चर भी देखना दोबारा से, दूसरा लेक्चर देखना वापस, वहां पर आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। और ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, इसका टोटल कर दिया हमने। इसके बाद हम इनकम टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की एडजस्टमेंट करेंगे, और फिर हमारा आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या फिर कैश यूज्ड। अगर नेगेटिव होगा तो कैश यूज्ड यूज करेंगे, अगर पॉजिटिव होगा तो कैश फ्लो फ्रॉम करेंगे यूज। ठीक है। इसी तरह से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है? जो नॉन करंट एसेट से रिलेटेड है, मतलब इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स एसेट्स, नॉन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। तो उनको क्या मानेंगे हम? उनसे उनकी जो सेल परचेज, राइट, और सेल परचेज है, उनसे रिलेटेड कुछ इनकम है, वो सारा इन्वेस्टिंग का पार्ट बनेगा। ठीक है। इसी तरह से फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी है, जो ओनर्स कैपिटल और नॉन करंट लाइबिलिटी या फिर बोरोइंग्स, सही होगा कहना, जो बोरो लोन्स एंड बोरोइंग से रिलेटेड है, वो सारा फाइनेंसिंग में आएगा। और इनकी जो सर्विस कॉस्ट है, सर्विस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट पे करना है, डिविडेंड पे करना है इनको, वो सारी चीजें यहीं पर आ जाएंगी। तो ये सारी चीज करने के बाद हमारे इन सब एक्टिविटीज के कैश फ्लो को ऐड करेंगे, तो क्या आएगा? नेट इंक्रीज या डिक्रीज, नेगेटिव होगा तो डिक्रीज और पॉजिटिव होगा तो इंक्रीज।
उसके में ओपनिंग ऐड करेंगे। मतलब ये कहने का मतलब पता है क्या है यहाँ पर, नेट इंक्रीज डिक्रीज, मतलब जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस पे है पूरे साल भर में, एंड में पूरे साल भर की ट्रांजेक्शन को देखते हुए एंड में कितना फर्क पड़ा बिगिनिंग से एंड तक। तो जितना भी फर्क पड़ा उसमें ओपनिंग ऐड कर दो तो क्लोजिंग ही आना चाहिए। ये तो ऑब्वियस सी बात है, तो ये क्लोजिंग आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन देख रहे हैं, पहले छोटा सा देख रहे हैं उसके बाद हम बड़ा भी देखेंगे। ठीक है, आई होप विजिबल है। हाँ मुझे तो लग रहा है पूरी तरह विजिबल है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चंस कहाँ से ले रहा हूं मैं, ये क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं टीएस ग्रेवाल बुक से। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर्स की रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, आप खुद देख लेना। ठीक है, क्योंकि क्योंकि जिन पे अगर बुक भी नहीं है ना तो मैं उनके लिए भी दिखा रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन को, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर बोल ही दे रहा हूँ। आप खुद देख लेना, आपको मिल जाएगा। ये ज्यादातर जो क्वेश्चंस है वो अनसोल्व वाले में से पोर्शन में से है, जो सोल्व क्वेश्चंस नहीं होते। आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और प्रैक्टिस भी हो रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ मांगा क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मांगा है, बस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अभी समझा है हमने। हाँ सर अभी अभी तो समझा है बिल्कुल। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का निकालते कैसे हैं, कैलकुलेशन कैसे होगी वो एक बार ही देखते हैं, सारे ट्रांजेक्शंस को देखते हैं। सरप्लस, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमें दिया क्या हुआ है, ये बैलेंस शीट दी हुई है, राइट। ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है। सरप्लस दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, इन्वेंट्रीज है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, और गुडविल है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, या फिर ट्रेड पेएबल्स है। ठीक है, तो आपको क्या क्या गिवन है वो आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए कुछ नहीं, राइट, एक एक आइटम को उठाते हैं और एडजस्टमेंट देखते हैं उसकी। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, हमें शुरुआत कहाँ से करनी पड़ती है, नेट प्रॉफिट से। तो यहां से हमें नेट प्रॉफिट मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा बताओ। पिछले साल इतना था बैलेंस इन इन प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में, इस साल 80 हो गया, तो कैसे हुआ, 20,000 प्रॉफिट कमाया होगा तभी तो हुआ। तो 20,000 हमारा प्रॉफिट हो गया, 80 माइनस 60। इसी तरह से ट्रेड रिसीवेबल्स है, राइट, 31 से 25 हो गया, राइट, बट ये वर्किंग कैपिटल वाला आइटम है। लेकिन जो डेप्रिसिएशन है 30 से 40 हो गया, ये तो नॉन कैश आइटम है, राइट। बेशक से वो बढ़ गया अमाउंट, बट है तो वो नॉन कैश आइटम ही। हाँ सर नॉन कैश ही है, तो नॉन कैश आइटम को क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन हमने ऐड बैक कर दिया। इसी तरह से इन्वेंट्री, ये वर्किंग कैपिटल का आइटम है, बाद में एडजस्ट करेंगे, ये भी वर्किंग कैपिटल का आइटम है। प्रीपेड इंश्योरेंस भी वर्किंग कैपिटल का है, ट्रेड पेएबल्स भी वर्किंग कैपिटल का है। इसमें गुडविल बचा, राइट। देखो गुडविल के साथ मजे की बात पता क्या है, अगर ये घट रहा है ना, तो अमोर्टाइज हुआ है, लेकिन अगर ये बढ़ रहा है तो ये परचेज हुआ है। ये आइटम कहाँ का है, ये इन्वेस्टिंग का आइटम है, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स में आता है, इंटेंजिबल एसेट्स में, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, बट जैसे कि डेप्रिशिएबल एसेट्स जो होते हैं वो डेप्रिशिएट होते हैं, इसी तरह से जो गुडविल है वो अमोर्टाइज करी जाती है, इंटेंजिबल एसेट्स को अमोर्टाइज करते हैं। तो अमोर्टाइजेशन कितना है, 8,000, क्योंकि 38 से उसकी वैल्यू 30 हो गई। ठीक है, इनको ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो क्या आएगा, ये सारे वर्किंग कैपिटल के आइटम है जो भी मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। ठीक है, इनको वन बाय वन एडजस्ट करते हैं। पहले हमें क्या देखना है, करंट असेट्स डिक्रीज होते हुए और करंट लायबिलिटी इंक्रीज होते हुए। तो ये करंट असेट है, ये डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ऐड कर देंगे। इन्वेंट्री है, इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब लेस कर देंगे। और ये आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है, लाइबिलिटी होता है या असेट्स होता है, हाँ लाइबिलिटी होता है। तो लाइबिलिटी यहाँ घट रही है, तो इसका मतलब इसको लेस करेंगे। इसके अलावा प्रीपेड इंश्योरेंस, ये एसेट होता है और ये घट रहा है ना, इसकी वैल्यू कम हो रही है, तो इसका मतलब इसको ऐड कर देंगे। और इसके अलावा ट्रेड पेएबल्स है, ये इसका बैलेंस घट रहा है, इसको लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसी चीज को हमने कर दिया है, ऐड लेस कर दिया है। और उसके बाद ऐड लेस करने के बाद हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया 10,000।
अच्छा, ये जितने भी सॉल्यूशंस है ना, मैं आपको जरूर दे दूंगा, बट मैं फिर भी एडवाइस करूंगा कि आप साथ के साथ नोट करो। एक बार इसको पॉज करो वीडियो को और नोट कर लो। डन। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है सर, ये तो बड़ा लग रहा है। हाँ बेटा, बड़े क्वेश्चन ही तो आएंगे एग्जाम में ज्यादा। हाँ, छुट्टी छुट वो छोटे छोटे क्वेश्चन थोड़ी ना देंगे, बस टेस्ट भी तो करना है उन्हें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ टेक्नो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, टेक्नो इंडिया लिमिटेड, सॉरी। ठीक है, कब की है ये? 19 की। मतलब ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया। ठीक है, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। मैं मार्क कर दूं तो चलेगा ना यहाँ? कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, क्योंकि मैं सिर्फ हाईलाइट वो पॉइंटर यूज कर रहा था। ठीक है, अब क्या दे रखा है यहाँ? शेयर कैपिटल। ठीक है, और यहाँ देख लेना, नोट तो नहीं दे रखा। बैलेंस शीट हमने चैप्टर पढ़ रखा है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, नोट्स कैसे बनते हैं, हमें पता है। ठीक है, पता है ना? तो बस उसके बेसिस पे चलना है। यहाँ नोट दे रखा है तो इसको जज नहीं करेंगे, ये तो टोटल हो गया एक तरह से। आएंगे कहाँ? नोट्स में। ठीक है, यहाँ नोट में क्या दे रखा है? ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब क्या दे रखा है? ट्रेड पेएबल्स है, फिक्स्ड असेट्स है, इन्वेंट्री है। सबसे पहली चीज जो देखनी है ना हमें सोल्व करते हुए, कोई एडजस्टमेंट है क्या? अब कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मोजा ही मोजा। मोस्ट लाइकली हमें कोई अकाउंट बनाना नहीं पड़ेगा, राइट। बट अगर एडजस्टमेंट है तो हमें फिर उस एडजस्टमेंट पे पहले फोकस करना है, उसके बाद बाकी चीजें करनी है। ठीक है सर, हम जैसे जैसे सोल्व करेंगे ना क्वेश्चन, आप भी खुद देखोगे अपने एंड पे, तो आप खुद फिगर आउट करने लगोगे चीजें। चलो एक बारी ना माइंड मैप बनाते हैं, मतलब मेंटली एक बारी सोचते हैं कि कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक एक आइटम उठाते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग के लिए देखते हैं। ऑपरेटिंग के लिए क्या क्या चाहिए हमें? ये रिजर्व एंड सरप्लस है। सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट चाहिए, और हमारे पास सिर्फ बैलेंस शीट है। तो फिर प्रॉफिट कहां से आएगा? यहां से, इन दोनों के डिफरेंस से। ठीक है, 1 लाख था बैलेंस, 2,30,000 हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 1,30,000 कमाए हैं, तभी तो हुआ है ना। हेलो, समझ में आ रही है बात? राहुल यार, इधर उधर मत देख, यहाँ ध्यान दे। ठीक है, इधर नहीं, यहाँ ध्यान दे, है ना? चलो यहाँ ध्यान दो। ठीक है, तो 1 लाख से 2,30,000 हुआ, इसका मतलब 1,30,000 रुपए गेन किया है। हाँ सर ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? नेट प्रॉफिट। यहाँ लिख देता हूँ एक बार में। नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 1,30,000 रुपए। ठीक है, हाँ सर, ये तो आसान सा लग रहा है। हाँ, लेकिन अभी तो बहुत सारी एडजस्टमेंट रहती है। अब उसके बाद क्या करते हैं हम? नॉन करंट, सॉरी, नॉन कैश आइटम्स या फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग या नॉन नॉन कैश कुछ दिख रहा है क्या? सर कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक है, अब कुछ नहीं दिख रहा तो क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं? वर्किंग कैपिटल के आइटम्स उठाते हैं। तो यहाँ हमें दिखा ट्रेड पेबल्स, हाँ, यहाँ दिखा इन्वेंट्रीज, यहाँ दिखा ट्रेड रिसीवेबल्स। तो 3 आइटम है। अब याद करो, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे? लॉजिक बता चुका हूं। लॉजिक सोचना है बार बार। ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि करंट लायबिलिटी अगर बढ़ी है तो क्या होगा? करंट लायबिलिटी अगर बढ़ी है तो पेबल्स के एंगल से सोच लो कि ट्रेड पेबल्स जो क्रेडिटर्स हैं, उनका बैलेंस बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? हमने कुछ एडिशनल परचेज किया है। परचेज तो कर लिया, बट हम तो कह रहे थे कि हम सब कुछ कैश में कर रहे हैं। कैश में नहीं हो रहा है, इसका मतलब कैश नहीं गया, राइट। बट हमने ये मान लिया कि चला गया, है ना। यही सोच के तो हमने टोटल नेट प्रॉफिट लिया था कि परचेज जितना किया है उतना ही है। तो हम क्या करेंगे? हम उसको वापस ऐड बैक कर देंगे। सर ये कंफ्यूजिंग हो रहा था, आप इतना ज्यादा बताते हो तो सीधा सीधा हम याद नहीं कर सकते क्या? बेटा आप पे डिपेंड करता है, आप जिंदगी भर याद रखना चाहते हो या फिर सिर्फ एग्जाम्स तक याद रखना चाहते हो। तो आपको जैसा ठीक लगे आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रेड पेएबल्स यहाँ तो घट रहे हैं, तो क्या करेंगे?
इसको करेंगे लेस। ओके, इन्वेंट्रीज बढ़ रही है, इसका मतलब क्या करेंगे, लेस। और ये ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स घट रहे हैं, तो इसका मतलब लेस ऐड कर देंगे, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, डिक्रीज इन करंट एसेट्स को ऐड कर दिया, इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को लेस कर दिया। ठीक है, मैं इतनी गंदी मचाना चाहता कि आपको समझ में ना आए बाद में, इसलिए मैं मिटा रहा हूँ। मैं सॉल्यूशन में नहीं कर रहा, मैं क्या करूंगा आंसर में वो तो सिर्फ क्वेश्चन में कर रहा हूँ, मार्क्स जो भी करने की चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया हमने, एडलेस करके हम आ गए कहाँ, नेट प्रॉफिट, कैश यूज्ड इन, देखो नेगेटिव आ रहा है ना, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना, 1,70,000। अब देखो, अब इन्वेस्टिंग का क्या आइटम है, सिर्फ नॉन करंट एसेट्स में क्या है, सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स है हमारे पास, कुछ और तो है नहीं, सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स है। और ये भी क्या हो रहा है, इसका बैलेंस बढ़ रहा है, ये और ये लैंड है, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, परचेज ऑफ लैंड है ना, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, राइट, कितना 5 लाख से 6,60,000 हुआ, तो इसका मतलब 1,60,000 रुपए परचेज करने में खर्च किए हैं, तो इसका मतलब पैसा गया है ना, पेमेंट फॉर लैंड परचेज्ड। ठीक है, 1,60,000 और 1,60,000 यहाँ आ गया। ठीक है, ये भी कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब देखो फाइनेंसिंग में क्या है, फाइनेंसिंग में हम क्या देखते हैं, शेयर कैपिटल देखते हैं या फिर बोरोइंग्स देखते हैं। बोरोइंग्स तो कुछ दिख नहीं रही है, सिर्फ शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल भी कितना 5 लाख बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, शेयर इश्यू करे होंगे, वहां से पैसा आया है, पैसा आया है तो ऐड कर देंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में गए, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, जो हमने वो शेयर इश्यू करे वहां से जो प्रोसीड्स आई है उनसे कैश बढ़ेगा, इसलिए हमने उसको ऐड कर दिया 5 लाख रुपए। ठीक है, आई होप कंफ्यूजन तो कुछ नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए, ये तो बहुत सिंपल है। सर ये सिंपल सिंपल कह रहे हो, इसका मतलब आगे टफ आने वाला है। क्या टफ बेटा, इतना तो आसान है टॉपिक ये, है ना, सिर्फ एडलेस एडलेस ही तो करना है, बस मेन चीज क्या है, क्लासिफाई करना है और उस आइटम को ढूंढना है कि जिसको एडलेस करना है। हाँ सर, तो इन सबको टोटल किया हमने तो 1,70,000 आया, ओपनिंग 3 लाख था, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आया, 4,70,000, और ये नेट इंक्रीज है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है ना तो इंक्रीज है। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। सर ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एग्जाम में, ऐसे नहीं आते, एडजस्टमेंट के साथ आते हैं, एक दो एडजस्टमेंट आएगी यहाँ, है ना, एडजस्टमेंट्स आती हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में, उसको हम अभी देख रहे हैं। आप ये बताओ यहां तक कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए वैसे तो, बट अगर फिर भी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, राइट, और जो भी डाउट्स हैं आप जरूर पूछ लेना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं ज्यादा कहता नहीं हूँ क्योंकि हम पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, बीच बीच में ये चीजें करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है,